तो दोस्तों आप भी बनाना चाह रहे हैं आपकी खुद की एक अर्निंग ऐप, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त वीडियो चूज़ की है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक अर्निंग ऐप बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। सबसे पहले आपने ये प्रॉम्प्ट याद रखना है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेस्कटॉप में या मैं आपको ऐड करके रख दूँगा, ठीक है? जो डॉक्यूमेंट्स टाइप में आपने एक एंड्रॉइड स्टूडियो में एक फ़िल्टर का प्रोजेक्ट आपने क्रिएट कर लेना और उसका नाम भी आपने रख लेना है। इसका फॉर्मेट कुछ तरह का होता है प्रोजेक्ट का नाम हो, तो आपने फॉर्मेट भी करेक्टली चूज़ कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपका जो है फ़िल्टर का एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी बात याद रखनी है कि आपका जो फ़िल्टर का प्रोजेक्ट होगा, ये आपका तमाम सेटअप कंप्लीट होगा, इंस्टॉलेशन अच्छी हुई होगी, तभी आपका फ़िल्टर का प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से वर्क करेगा। अगर आपने इंस्टॉलेशन अच्छी तरीके से नहीं की हुई तो आपको बहुत ही नुकसान होने वाला है। अगर आपने इंस्टॉलेशन अच्छे से करनी है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अपनी वर्चुअल डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिकली ये वर्चुअल डिवाइस आपके जो ऐप को यहाँ पे बल्कि शो करवाएगी, इंटरफेस उसका शो करवाएगी, ठीक है? तो हम बेसिकली यहाँ पे विंडो की जगह आपने सोचना है कि विंडो की जगह यहाँ पे आपने एक फ़ोन को सिलेक्ट करना है, जो आपने फ़ोन को डाउनलोड किया होगा, इंस्टॉल किया होगा। जैसे मैं रनिंग डिवाइस में यहाँ पे पिक्सल 7 सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ क्रोम की जगह आपने पिक्सल 7 सेलेक्ट करना है, क्रोम को नहीं सेलेक्ट करना, ठीक है? अगर मैंने बाई चांस है, बाई मिस्टेक मैंने क्रोम सेलेक्ट कर लिया था, मैं इसको कट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं एमुलेटर जो होगा वो मोबाइल को सिलेक्ट करूँगा, जो मेरा ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, और क्रोम वाले को मैं डिसकनेक्ट कर दूँगा, ठीक है? तो ये हमारा जो है कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली एमुलेटर। अब हम फ़िल्टर को रन करेंगे इस एमुलेटर के अंदर, ठीक है? वो रन कैसे करना है, साथ ही आप जहाँ पे देखेंगे रन का बटन होगा, ठीक है? यहाँ से आगे वाला ऑप्शन जो है पॉज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यही रन का ऑप्शन ये होगा यहाँ पे। आपने रन करना है तो फ़िल्टर का प्रोजेक्ट वो रनिंग करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप नीचे बॉटम में देखेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है वेटिंग फॉर प्रोसेस डिटेल, तो वो तमाम डिटेल को प्रोसेस कर रहा है। अगर आप थोड़ा-सा वेट करेंगे, आपके इंटरनेट कनेक्शन पे बहुत ही डिपेंड करता है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपका काम उतना जल्दी हो जाएगा, ठीक है? आप देखें कि ये तमाम चीज़ें जो फाइल्स इसको रिक्वायर्ड है वो डाउनलोड कर रहा है, वो इंस्टॉलेशन कर रहा है, वो ट्रैकिंग कर रहा है, सब कुछ करने के बाद आपके सामने फ़िल्टर का प्रोजेक्ट रख दिया, ठीक है? अब हम बनाएँगे अपने ऐप का बैकएंड, वो यूज़ करेंगे हम फायरबेस। यहाँ पे आपने बेसिकली अपने प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट कर देना, एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, अब कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, अगेन कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगेन कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपने अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे मैं अपनी बेसिकली कंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान, आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, देन एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्रिएट का प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब फायरबेस बेसिकली आपके ऐप के बैकएंड को सेटअप करेगा। आपका बैकएंड जो होगा वो इस कंसोल के अंदर बनेगा, इस फायरबेस के अंदर बनेगा, ठीक है? अब अपने एक अर्निंग ऐप बना रहे हैं, आपके पॉइंट्स ऐड करना, सब विथड्रॉ, रिक्वेस्ट, तमाम चीज़ें होंगी जो यूज़र की डिटेल्स होगी यहाँ पे सेव होंगी, ठीक है? बैकएंड सेटअप पे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे इंटरफेस नज़र आ रहे हैं। हमने बेसिकली एंड्रॉयड ऐप बनानी है, तो हमने एंड्रॉयड वाले सेक्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपने बेसिकली एंड्रॉयड पैकेजेस का नाम रखना है, ठीक है? अब मैंने बाय मिस्टेक यूज़र नेम लिख दिया था, लेकिन आपने यूज़र नेम नहीं लिखना। यहाँ पे आता है बेसिकली एंड्रॉयड पैकेज नेम। यूज़र नेम नीचे आप लिख सकते हैं, ऐप का निक नेम जो है ना, यहाँ पे आप यूज़र नेम लिख सकते हैं, अपने ऐप का नाम रख सकते हैं। तो आपने पैकेज नेम कहाँ से निकालना है, आपने आ जाना एंड्रॉयड स्टूडियो में वापस। यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे लिखा होगा एंड्रॉयड, उस पर क्लिक करना है, ऐप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नीचे लिखा होगा बिल्ड ग्रेडल, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा नेम स्पेस के आगे जो यूआरएल एक होगा उसको आपने अपनी कॉपी कर लेना है। ये आपका क्या होगा, पैकेज नेम, बेसिकली आपके ऐप का पैकेज नेम है ये। इसको कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है वापस किधर, फायरबेस पे। यहाँ पे सिंपल तरीके से आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? अब आपको एक और चीज़ चाहिए, डीबग साइनिंग सर्टिफिकेट। यह कि आपको कहाँ से मिलेगा, आपने एक बेसिकली कोड को रन करना है, वही वाला कोड का जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने CMD ओपन कर लेना अपने डेस्कटॉप का, यहाँ पे वो कोड पेस्ट करके इंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो ये आपके सामने आ जाएगा आपका जो साइनिंग सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है? ये आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल तरीके से अपने फायरबेस पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है? यहाँ से हमारा ये वाला सेटअप हो गया है कंप्लीट। रजिस्टर ऐप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपका ऐप जो है बेसिकली रजिस्टर हो चुका है। अभी आपके सामने एक जेसन फाइल आएगी, आपने उसको डाउनलोड नहीं करना अभी, आपकी ज़रूरत पड़ेगी जेसन फाइल की, लेकिन आप उसको एंड पे डाउनलोड करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगेन आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू कंसोल के ऑप्शन पे आपने सिंपली क्लिक करना है, ठीक है? आपने अगेन बिल्ड वाले ऑप्शन में जाना है और ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे अगेन क्लिक करना है। अब हम बेसिकली अपनी ऐप की ऑथेंटिकेशन करेंगे बाय गूगल।
हम चाहते हैं कि हमारे यूज़र जो आएगा गूगल में क्लिक करके गूगल के अकाउंट को लॉगिन करने के बाद ही हमारे ऐप में इंटर हो सके, ठीक है? इसके लिए ऑथेंटिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? आपने गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और गूगल वाले सेक्शन को यहाँ से क्लिक कर देना है, ठीक है? गूगल वाले सेक्शन को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे राइट साइड पे लिखा हुआ है इनेबल वाला ऑप्शन, इसको आपने इनेबल करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो है वो आपने ईमेल एड्रेस जो अपना ऐड कर देना है लाजमी, ठीक है? उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। ये आपका काम हो चुका है जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो भी यूज़र आएगा उसका सबसे पहले उसके पास इंटरफेस होगा साइन इन विद गूगल, ठीक है? आपके सामने जेसन फाइल आ चुकी है। अब आपने इस जेसन फाइल को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? अब आपने इस जेसन फाइल को अपने कोड बेस एडिटर में सेव करेंगे, अटैच करेंगे, ठीक है? वो कैसे अटैच करेंगे, हमने जेसन फाइल को सिंपली तरीके से रख लेते हैं अपने डेस्कटॉप में ताकि हमें ज़रूरत पड़ जाएगी को सिंपल तरीके से यहीं से हम उठाकर अपने कोडर एडिटर कोड में डाल सकेंगे। अब एडिटर कोडर कौन सा यूज़ करेंगे हम, आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, आप कर्सर एआई यूज़ कर सकते हैं। कर्सर एआई बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप इसको यूज़ करें। यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने वो वाला प्रोजेक्ट या वो वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेना जो आपने एंड्रॉइड स्टूडियो का क्रिएट किया था, ठीक है? एंड्रॉइड स्टूडियो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट आपकी लोकेशन पे सेव हो गया होगा। आपने उसको सिंपली तरीके से कर्सर एआई में क्लिक करके लेफ्ट साइड पे एंड्रॉइड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और ऐप वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने अपनी जेसन फाइल को अटैच कर देना है। उठाकर बाई से यहाँ अंदर ऐड कर देना है ऐप वाले सेक्शन में, आपकी जेसन फाइल ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी, ठीक है? हमारा ये वाला काम सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम दोबारा चलेंगे अपने फायरबेस सेटअप पे, ठीक है? अब आपने इसको रहने देना है, इसको कट नहीं करना फिलहाल। तो हम चलेंगे दोबारा अपने फायरबेस सेटअप पे। यहाँ पे जाने के बाद अगेन हमने बिल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो बिल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने फायर स्टोर डेटाबेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब हम यूजर का डेटा यहाँ पे स्टोर करेंगे। बेसिकली यूजर का डेटा हमने ऐप बना रहे हैं, एक अर्निंग ऐप बना रहे हैं। हम चाहते हैं हम यूजर की ईमेल वगैरह, उसका नाम वगैरह, जब वो लॉगिन हो साइन इन हो, उसका नाम, डिटेल, पॉइंट्स, विड्रॉ रिक्वेस्ट, रेफरल कोड या जो भी चीज़ें वो ऐप में हमारी रिलेटिव चीज़ें आती हैं हम उसको स्टोर करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में, ठीक है? यहाँ पे अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना। अगर आप पाकिस्तान से डोनेट करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको उसके अल्टरनेटिव कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मीन के सिंगापुर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ताइवान सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो मुंबई सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन से कंट्री को दिल्ली वगैरह से लगा आपको क्लोजली रिलेटेड आप कंट्री को आपने चूज़ करना होगा, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने दो सेटअप नज़र आ रहे हैं। आपने करना है स्टार्ट इन टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट मोड से साथ इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है? देन आपने क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये टेक्स्ट मोड में आपको सामने आ जाएगा, ठीक है? आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने बेसिकली अपने यूज़र का हम डेटाबेस सेव करेंगे तो यूज़र के नाम से हमें रख लेना है और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आईडी आपने ऑटो बेशक रख लेनी है, ठीक है? अब हमने फील्ड ऐड करनी है। फील्ड में हम अपना नाम बेसिकली यूज़र का नाम हम स्टोर करना चाह रहे हैं। स्ट्रिंग में टाइप में हमने स्ट्रिंग रख लेना है और स्ट्रिंग में आगे आपने यूज़र के नाम के लिहाज से कोई भी आपने डेमो नाम रख सकते हैं, आप नथिंग रख सकते हैं, आप उसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं या आप चाहें तो इसमें अपना नाम रख लें, कुछ ना कुछ लिख दें कम से कम, ठीक है? फील्ड में हम अगेन अपने यूज़र का ईमेल एड्रेस जो है बेसिकली उसको सेव करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपने लिख देना name@gmail.com रख लेंगे या nothing@gmail.com रख लेंगे, जो भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक हो गया? अब ये बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो हमारे यूज़र हमारे ऐप पे जब इंटर होंगे तो उसकी जो डिटेल्स होंगी, प्रॉम्प्ट होगी, वो हमारे डेटाबेस पे स्टे होंगी, ठीक है? काफ़ी बार मैं बता भी चुका हूँ आपको इस बारे में। तो पॉइंट्स बेसिकली हम सेव करेंगे जो कि नंबर्स में होंगे। जो भी पॉइंट्स वो अर्न करेगा अपनी ऐप के थ्रू वो भी हम सेव करना चाह रहे हैं। तो हम 1000 या 100 वगैरह आप जो भी अपने हिसाब से रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक हो गया? फील्ड में भी आप चाहें तो फील्ड में भी टोटल जो अर्निंग होगी वो भी आपके सामने शो होनी चाहिए उसकी। वो भी मैं चाहता हूँ कि आप आज सामने उसकी भी बल्कि डिटेल जो है हमारे डेटाबेस में स्टोर हो, ठीक हो गया? इसको भी हमने स्टोर कर दिया। उसके अलावा हमने और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोर करने वाली होगी, वो भी हम स्टोर करेंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करके भी दिखा देता हूँ, नहीं तो 2 चीज़ें मैं आपको और करके भी दिखा देता हूँ, कोई मसले की परेशानी की इतनी बात नहीं है, ठीक है? हम चाहते हैं अपने यूज़र का हमने लास्ट लॉगिन डेट जो है ना वो भी हम चाहें तो सेव करना चाहें तो हम वो भी सेव कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प में इसको रखेंगे, डेट वगैरह सेलेक्ट करेंगे, हम टाइम वगैरह सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये टाइम वगैरह हम सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि हम डेटा और भी इसका डेटा जो है मज़ीद हम जितना डेटा चाहें तो हम उसको उतना डेटा हम उसका स्टोर कर सकते हैं यूज़र का, ठीक है? ये देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऐड कर दी। आप चाहें तो यहाँ पे कहीं स्टॉप करके पॉज करके आप देख सकते हैं इत्मीनान के साथ, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक हो गया? ये होगी यूज़र की डिटेल्स। अब हम चाहें हमने 2 चीज़ें और ऐड करनी है। हम चाहते हैं कि हम
जो यूज़र का जो है रेफरल जो कोड्स होंगे यूज़र के वो भी हमारे डेटाबेस में सेव होने चाहिए, ताकि हमें पता चल सके इस यूज़र ने ये वाला डेटाबेस यूज़ किया, ये वाला रेफरल कोड यूज़ किया। ओके हो गया? यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन आईडी यहाँ पे आपने याद रखना है। ये डॉक्यूमेंटेशन आईडी वो वाली होगी जो आपने यूज़र के डेटाबेस में एक रेफरल के तौर पर यूज़ की थी। ये जैसे कि आपने माई रेफरल सी के नाम से जो यूज़ किया था ना, इसको आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आईडी में यूज़ करना है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप बेसिकली रेफरल कोड्स लिखेंगे। आगे जहाँ पे आपको बताता हूँ मैं आपको, वहाँ पे आपने बेसिकली अपने रेफरल आईडी को सी को जो आपने माई रेफरल आईडी सी जो आपने डाली थी वो आपने ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे फील्ड में भी आपने रख देना है अपने हिसाब से। यहाँ पे हम रख लेते हैं। ओके हो गया? यहाँ पे हम बेसिकली इजी पैसा अपना जो है वो आईडी वगैरह ऐड कर देते हैं, ताकि जो उसकी अर्निंग वगैरह है हमारे यूज़र की वो इजी पैसा अकाउंट में चली जाए, या जैज़ कैश आप ऐड कर सकते हैं, या बैंक अकाउंट वगैरह आप ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि हम यूज़र का विड्रॉ रिक्वेस्ट जो है वो हम उसकी बेसिकली सेव करना चाहें अपने डेटाबेस में, वो भी हम सेव कर सकते हैं। विड्रॉ रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने सिंपली यहाँ पे इजी पैसा सेलेक्ट कर देना है। तो इजी पैसा जो है वो भी होना चाहिए, और इजी पैसा आईडी दोनों चीज़ें हमें चाहिए। तो हम डेटाबेस में वो भी हम सेव करना चाहते हैं विड्रॉ रिक्वेस्ट के तौर पर। ठीक हो गया? तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे स्ट्रिंग में कोई भी एक चीज़ रख लेनी है रेफरल कोड के तौर पर, और उसके बाद आपने यहाँ में हम रख लेंगे इजी पैसा आईडी। ओके, स्ट्रिंग में भी हमने यहाँ पे इजी पैसा, तो ये आईडी हमने सेम तरीके से रख लेंगे। ठीक हो गया? ये हमने डेमो के लिहाज से हमने रख लिया बेसिकली। तो उसके अलावा हम और भी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। वीडियो रिक्वेस्ट हो गया हमारी, सब कुछ हो गया, हमें यूज़र की डिटेल हो गया, रेफरल कोड हो गया। इन सब चीज़ों को आपने वन बाय वन करके स्क्रीनशॉट लाजमी रख लेना। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, मैं बताता हूँ क्यों ज़रूरत पड़ेगी आगे, लेकिन अभी आपने हर एक सेक्शन का आपने एक स्क्रीनशॉट रख लेना। ठीक है, इसका मैं सेक्शन का पूरा एक स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ, जहाँ पे हमें सारी डिटेल शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने यूज़र का डेटा स्क्रीनशॉट रख लेंगे एक, इसी तरह हमने बाकी दोनों का भी रख लेना स्क्रीनशॉट। ठीक हो गया? अब आपने आ जाना अपने कोडर जो एडिटर कोडर है। ठीक है, यहाँ पे आपने बेसिकली 2-3 फाइलें ऐड करनी है। आपने जेसन फाइल अटैच कर देनी है, और जो आपकी मेन डॉट फाइल है वो आपने बेसिकली यहाँ पे अटैच करने के बाद ये जो प्रॉम्प्ट होगा आपने सिंपली कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया? प्रॉम्प्ट हमने ऐड कर दिया एडिटर में। उसके अलावा आपने ये भी ऐड कर दिया। अब हम स्क्रीनशॉट्स ऐड करेंगे। जो हमने स्क्रीनशॉट लिए थे ना तीनों, वो हमने स्क्रीनशॉट भी तीनों अटैच कर देने। ठीक हो गया? जब वो तीनों हमारे अटैच हो जाएंगे, मीन के हमारा काम कंप्लीट होगा, आपने एंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब आपने कुछ भी नहीं करना। अब आपने जस्ट जो एक्सेप्ट वाले ऑप्शन आएगा आपने सिंपली तरीके से उसको एक्सेप्ट करना है, और जो आपका रन वाला ऑप्शन नजर आएगा आप उसको रन कर देना। ठीक है, ये दो काम करने हैं बीच में। इसके अलावा आपने एडिटर को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, कोई एक चीज़ भी नहीं छेड़नी। और एक बात आपने लाजमी याद रखनी है, आपने जो इंडेक्सिंग जो है ये वाली आपने लाजमी आपने लिखना है 100% हुई हो। ठीक है, कोई चीज़ ना छूटे। अब आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करके दे देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा।
तो ये हमारे सामने तमाम डिटेल हो चुकी हैं शेयर। अब हमारे सामने जो भी एरर आता है वो अब आप इसी तरीके से इसका एआई में डालेंगे तो वो भी आपके सामने कॉपी करके पेस्ट कर देना, तो वो भी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, हमारा कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। आपने सिंपली रन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपकी ऐप जो है वो तमाम जो एडिटिंग के लिहाज से उसके आपके सामने एक कंप्लीट सेटअप आ जाएगा। मैं आपको एक ऐप का कंप्लीट टूर करवाता हूँ जो हमने सिंपली से एक एआई को यूज़ करते हुए हमने बनाई है, एक अर्निंग है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में शो करवाता हूँ। दोबारा हमने रिफ्रेश किया थोड़ा सा, ये ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें शो हो जाएंगी। दोबारा रिफ्रेश होने के बाद हमारे सामने एक नई ऐप बन के आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको अभी वो ऐप का इंटरफेस शो करवाता हूँ। ओके, ये हमारे सामने एक फाइनल ऐप आ चुकी है जो हमने बनाई है। हमारे सामने देख सकते हैं स्पिन आ चुके हैं, स्पिन करना है, हमें स्पिन करेंगे तो हमारे सामने वो तमाम ये सर्कल घूमेगा। ऊपर टॉप पे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, एक कंप्लीट ऐप और डेली विड्रॉ भी, डेली साइन इन बोनस भी मैंने ऐड कर दिया है। ये हो गया हमारा स्पिन सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे तमाम चीज़ें आ जाएंगी, स्पिन करेंगे। पर स्पिन में आपको एक पॉइंट्स मिलेंगे। फिर विड्रॉ रिक्वेस्ट में यहाँ पे आपको आपकी अर्निंग शो होगी, विड्रॉ रिक्वेस्ट होगी, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल की सारी डिटेल होगी। डिटेल में सब आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की हैं। यहाँ पे आपका रेफरल कोड भी है, रेफरल कोड आप कॉपी करना चाहें तो आप ऐड करें, नहीं तो आप किसी का यहाँ पे लगाना चाहें तो आपको 5 रुपये भी मिलेंगे। ठीक है, आप चाहें तो उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टेटस भी लिखा हुआ आ रहा है, उसके अलावा नीचे मैंने ऐप इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी थी। ठीक है, ये तमाम सेक्शन जो है वर्क कर रहे हैं। अब हम देखते हैं तमाम सेक्शन वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, हमें वो भी चेक करना है। तमाम चीज़ें हम डेटाबेस साथ ओपन कर लेंगे, साथ अपनी ऐप का इंटरफेस शो कर लेंगे। ठीक है, अब स्पिन वाले सेक्शन में जाते हैं। पर स्पिन में हमें एक ऐड भी शो होना चाहिए। ठीक है, एक स्पिन जाते हैं और स्पिन में हमने ये हमारे सामने कॉइन्स हमारा हो चुका है, नीचे आ चुका है कॉइन्स। अब हमारे सामने एक ऐड भी शो होगा, मीन कि हमारा पर स्पिन में एक ऐड भी शो होगा। ये भी हमारा काम वर्किंग कर रहा है। ओके, हमारा ऐड भी ऐड हो गया, पॉइंट्स भी ऐड हो गए और हमारे रिक्वायर्ड भी ऐड हो गए। हमारी डेली साइनिंग बोनस में ऑलरेडी ले लिया था। अब विड्रॉ रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करते हैं तो हमें चाहिए मिनिमम 100 रुपीज़ विड्रॉ के लिए। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ अपने डेटाबेस में ताकि मैं अपनी अर्निंग थोड़ी इंक्रीज़ करके आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे ये तमाम यूज़र की डिटेल आप सामने शो हुई है। ये यूज़र ने साइन इन किया इस जीमेल के साथ, इसका सब कुछ डिटेल कितने बजे कब, और ये सब डिटेल मेरे सामने आ चुके हैं। पॉइंट्स कितने इसने अर्न किए हैं और कितना टोटल अर्निंग इसकी हुई है। ओके हो गया, सब चीज़ें मेरे सामने यहाँ पे शो हो गई हैं। अब मैं विड्रॉ रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ, यहाँ पे विड्रॉ अगर मैं कोई लगाऊँ तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़ी अर्निंग इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ताकि 100 मेरे रुपीज़ बन जाए, मिनिमम जो 100 रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे दोबारा पेज को, रिफ्रेश करने के बाद दोबारा मैं विड्रॉ वाले सेक्शन में जाता हूँ। यहाँ से आपने रिफ्रेश करना बेसिकली, रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगेन, तो आपकी जो ऐप है वो दोबारा रिफ्रेश होकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, हमने 10,000 इसलिए किए 1 लाख सॉरी, ताकि हमारे 100 रुपीज़ जो है वो बन जाए, ताकि हम एक विड्रॉ रिक्वेस्ट भी लेके दिखा दें ताकि आपको जाएगी कि विड्रॉ रिक्वेस्ट का डेटा भी हमारे सामने सेव हो रहा है। ठीक है, अब दोबारा ऐप को हमने लॉगिन कर दिया, दोबारा नई तरीके से हमारी ऐप दोबारा ओपन हो चुकी है। ओके हो गया, अब हम दोबारा देख सकते हैं आप हमारी 1 लाख पॉइंट्स जो है वो आ चुके हैं यहाँ पे। अब हम विड्रॉ रिक्वेस्ट पे जाते हैं और यहाँ पे अपना एक विड्रॉ लगाते हैं 100 रुपीज़ का। ठीक है, आप देखते हैं हमारे पास विड्रॉ रिक्वेस्ट भी रिसीव होती है कि नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपनी ईजी पैसा ID डाल देंगे, जो आपकी ईजी पैसा ID है आप इसी तरीके से वो डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम सी ईजी पैसा ID डाल देता हूँ ताकि ये कोई एग्जिस्ट नहीं करती, मैं एक रैंडम से डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने ईजी पैसा ID एक डाल दी है, कुछ ज़्यादा ही हो गया था। चलें हम उसको कट कर देते सारा अगेन। तो यहाँ पे मैंने ईजी पैसा ID एक डाल दिया। अब हम डालते हैं यहाँ पे अपनी अमाउंट। ठीक है, जो आपकी अभी अमाउंट 100 रुपीज़ या इससे ज़्यादा है तो वो आप विड्रॉ रिक्वेस्ट डालें और विड्रॉ वाले सेक्शन पे मैंने क्लिक कर दिया तो हमारी विड्रॉ रिक्वेस्ट चली गई है। वो देखते हैं विड्रॉ रिक्वेस्ट हमारी लग गई। ठीक है, अब हम देखते हैं विड्रॉ रिक्वेस्ट के लिए आप अपने डेटाबेस में चलते हैं, देखते हैं हमारी विड्रॉ रिक्वेस्ट है वो आई है कि नहीं आई। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा अपने डेटाबेस पे, यहाँ पे हमारे सामने ये विड्रॉ रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक विड्रॉ रिक्वेस्ट हमारी आ चुकी है। स्टेटस अभी पेंडिंग है, ये ईजी पैसा नंबर उसका बंदे का है और पेंडिंग है। अगर चाहें तो इसको एक्टिव करना चाहें तो एक्टिव कर सकते हैं, अप्रूव करना चाहें तो अप्रूव कर सकते हैं और आप कुछ देर में देखेंगे तो ये अप्रूव भी हो सकती है अपने आप। ठीक है, हम करना चाहें तो हम करेंगे मैनुअली, आप इसको आप पे करना चाहें तो आप पे कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, हमारी ये चीज़ हो गई है कंप्लीट, मीन के हमारा बैक एंड डेटा हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हमें चाहिए एक लोगो अपनी ऐप को परफेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, उसके लिए बेस्ट ऐप जो आइडियोग्राम है। आइडियोग्राम में हम AI है बेसिकली, यहाँ पे हम अपना एक
बनाएंगे लोगो। ओके हो गया अपनी ऐप के लिए, ठीक है। जो मुझे प्रॉम्प्ट डाला है मैंने सिंपली से अपनी ऐप का ये, और इसको जनरेट वाले सेक्शन पे मैंने सिंपली क्लिक कर दिया। ओके हो गया। तो हमारे सामने यहाँ पे 4 तरह के लोगो आ जाएंगे, तो इसमें से सबसे अच्छा मुझे लगा ये वाला, ठीक है। इसको मैं कर लूँगा यहाँ पे डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद मैं चला जाऊँगा इसकी डाउनलोड फाइल पे, और यहाँ पे कर्सर एआई में जाने के बाद यहाँ पे आपने वो फाइल ऐड करनी है। मैं बताता हूँ कि जो डाउनलोड फाइल हो बेसिकली अपने आइकन की, ठीक है। वो आपने कहाँ पे ऐड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। कर्सर एआई में आप पे आ जाना है, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है असिस्ट का ऑप्शन, ठीक है। असिस्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे आपने इमेज जो है वो आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है, या उठा के आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप कर, ठीक है। यहाँ से हमने ड्रैग करनी है, और ड्रैग करने के बाद हम वहाँ पे सेक्शन में ड्रॉप करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम ड्रैग करके यहाँ पे वाले सेक्शन पे हमने ड्रॉप कर लिया, और यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने इसको रीनेम भी कर लेना है, ठीक है। रीनेम आइकन के नाम से जीपी की फाइल जो हमने पीएनजी की फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। जीपी की फाइल को, ठीक है, पीएनजी की फाइल में हमने रखना है, ठीक है। याद रखना है आपने एक बात को। ओके हो गया, ये पीएनजी की फाइल हमारी ऐड हो चुकी है। अब हम इसको पे यहाँ पे करेंगे मेंशन करने के बाद में जस्ट एक प्रॉम्प्ट हमें कहने के अप्लाई द आइकन फॉर टू द ऐप, ओके लोगो। तो ये हमारे सामने एक हमारा प्रॉम्प्ट डाला, और हमने फाइल को अटैच कर दिया, और हमारी जो है बेसिकली हमारा जो ऐप है, ऐप पे जो आइकन है वो हमारा सक्सेसफुली लग चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बस अपनी ऐप को रिस्टार्ट करना है, रीरन करना है, तो हमारा जो आइकन है बेसिकली हमारा वो लग जाएगा यहाँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगेन रन करते हैं हम अपनी फाइल को। रन करने के बाद दोबारा हम देखेंगे तो हमारे सामने हमारी जो फाइल का जो लोगो है वो लग चुका होगा, ठीक है। अगेन मैंने रन कर दिया, गलती से रन नहीं हुआ था, चलें कोई बात नहीं। मैं अगेन रन के ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, तो कुछ ही देर में रन करने के बाद हमारे सामने न्यू इंटरफेस दिखा जाएगा इसका। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो वहाँ पे ये देख सकते हैं बेसिकली हमारी ऐप जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, काफ़ी एक प्रोफेशनल ऐप नज़र आ रही है हमें। तमाम चीज़ें हमने परफेक्ट तरीके से चेक की, हर चीज़ वर्किंग कर रही है, और ये अब ऐप जो है बेसिकली रेडी भी है प्ले स्टोर में पब्लिश करने के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो भी पसंद भी आ रही है, वीडियो को लाइक करना है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो शेयर कर दूँगा, नहीं तो पर्सनली भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो अब उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है आपका, वो भी आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक भी करना है, और लाजमी भी सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। ये हमारे सामने हमने रिफ्रेश कर लिया, तो ये तमाम फाइल्स को कर रहा है। ये हमारे सामने लोगो हमारा सक्सेसफुली लग चुका है हमारी ऐप पे। आप लोगो देख सकते हैं, बड़ा ही क्लासिक व्यू में हमारा लोगो लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगो। और हमारी ऐप जो है बेसिकली परफेक्ट तरीके से वो भी चल रही है। हमारा काम तकरीबन तरीके से सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है, मीन कि हमने लोगो लगा दिया है, सब कुछ फाइल कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली हमारा काम था वो ऐप बनाना था, वो आपको बना दिया मैंने। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, कोई मिस्टेक हो रही है, आपको कोई भी एरर आ रहा है, उसका मतलब ये है कि आपने ऐप को अच्छे तरीके से इंस्टॉल नहीं किया। अगर आप इस तरीके से इंस्टॉल किया हो तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा, परफेक्टली आपकी ऐप बन जाएगी, ठीक है। आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एपीके फाइल बिल्ड करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। 2 चीज़ें बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, एपीके फाइल कैसे बिल्ड की जाती है, उसके अलावा अपनी ऐप को प्ले स्टोर में कैसे आपने पब्लिश करना है, वो भी तमाम तरीका मैं आपको बताऊँगा, और इसी ऐप को पब्लिश करके दिखाऊँगा, ठीक है। आपको भी अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। उसके अलावा आपको कोई भी मसला परेशानी है, प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपको वहाँ पे भी टाइम टू टाइम जवाब दे सकता हूँ। ये हमारी ऐप है, फाइनल ऐप का रिव्यू है। अगर आपको वीडियो को पसंद आई है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा पहुँचा सकें। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।